पढ़ेंगे कि भुज कोटि, ठीक, बिंदु मूल बिंदु किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं। दो सरल रेखाओं को जब एक दूसरे को काट रही है, जब दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही है तो क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे नियामक। नियामक, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति किसे कहते हैं, नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा है जिसमें एक तल के बिंदु की स्थिति दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं होगा यहां पर, संख्याओं की सहायता से दर्शाई जाती है वे संख्याएं यह होगा, वे संख्याएं उस बिंदु के नियामक कहलाती है, उस बिंदु के नियामक कहलाती है। तो गणित की वह शाखा है जिसमें एक तल के बिंदु की स्थिति दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं की सहायता से दर्शाई जाती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है, उस बिंदु के नियामक कहलाती हैं। उस बिंदु के क्या कहलाती है, नियामक कहलाती है। एक चीज और हम लोग को पढ़ना होगा कि ठीक है, ये तो नियामक हो गया, नियामक बिंदु किससे कहते हैं, नियामक बिंदु क्या है, एक चीज और पढ़ना है, नियामक बिंदु किसे कहते हैं या नियामक बिंदु क्या है। तो x डैश तथा y डैश अक्ष के कटाव बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और वो मूल बिंदु का होगा, यानी ये भी बोल सकते हैं कि इसका नियामक शून्य कॉमन शून्य होता है। सीधा बोल रहा है यहां पर कि यक्स डैश
तथा वाई वाई डैश यानी कि यक्स अक्ष है ना, यक्स डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद ओवाई और वाई डैश यानी कि ओवाई और ओवाई डैश, इसके कटाव बिंदु को सीधा यहां पर लिखा है कि यक्स यक्स डैश तथा वाई वाई डैश अक्ष के कटाव बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसका नियामक क्या हो सकता है, शून्य, कॉमन शून्य, यानी क्या है, मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु है। इसी के बारे में हम लोग को जानना है। इसके आगे फिर देख रहे हैं हम लोग, देखो ये हो गया इतना। फिर उसके बाद अब नियामक बिंदु हो गया। नियामक बिंदु क्या बताए हैं, नियामक बिंदु क्या बताए हैं कि यक्स डैश यक्स वाई वाई डैश यानी यक्स यक्स डैश तथा वाई वाई डैश के कटाव बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो देखो तो कटाव बिंदु का है, यहीं पर है कटाव बिंदु, यहीं पर काट रहा है, इधर से भी देखो इधर से भी देखो काट रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर जो जीरो है इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यही जो कि क्या है, मूल बिंदु, यानी यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश के कटाव बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें देखना है कि ठीक है, मूल बिंदु तो हो गया, जो इसको काट रहा है इसको कई भागों में बांट रहा है। तो ये जो कि 4 भागों में बांट रहा है, जिसको बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रथम, लिखते जाओ, चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। या इसको हम लोग बोल सकते हैं तल भी, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, ये भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अब आ गया कि यक्स अक्ष जो है, वाई डैश जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है, तो वाई जो होता है क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। और यक्स डैश जो है और यक्स जो होता है, ई क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। ई क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। ई भुज कहलाएगा और ई क्या कहलाएगा, तो कोटि कहलाता है। यानी यक्स नियामक को हम लोग क्या कहते हैं, सीधा हम बोल सकते हैं कि यक्स नियामक को भुज कहते हैं। यक्स नियामक को भुज कहते हैं और वाई नियामक को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। यक्स नियामक को भुज कहते हैं, वाई नियामक को कोटि कहते हैं। इसमें यह भी देखना है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि एक क्या होता है,
प्लस होता है और एक का होता है माइनस होता है। तो इसमें प्लस माइनस है, सॉरी इसमें क्या होगा, दोनों प्लस होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, भुज और कोटि दोनों का होता है प्लस होता है। देखो यहां पर जो कि भुज हो गया यानी यक्स हो गया, ई का हो गया वाई, यानी यक्स का है, यहीं से देख लो यक्स का है, तो यक्स जो है भुज है और वाई जो है क्या है, यहां से देख लो वाई जो है क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है। भुज और कोटि दोनों हो गया। इसमें भी क्या होता है कि एगो प्लस होता है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, भुज जो होता है माइनस होता है और कोटि जो होता है क्या होता है, प्लस होता है। यानी एक्स वाई हो गया। इसमें चलेंगे तो भुज और कोटि दोनों का होता है, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों का होता है माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हम यहां पर लिख सकते हैं दोनों माइनस होता है या ऋणात्मक भी लिख सकते हैं। इसमें जो भी होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें हम बोल सकते हैं ऋणात्मक और धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों का होता है कि एगो ऋणात्मक होगा यानी प्लस, यानी भुज जो होता है धनात्मक होगा और वाई जो होता है क्या होता है, यानी कोटि जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। भुज और कोटि हो गया। एक चीज और है कि यक्स डैश, इसको हम जो बोलते हैं ई, जो कि इसके बीच में जो है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। एक्स और वाई डैश यानी जितना है का बोला जाता है तो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। उसके बाद प्लस माइनस है और वही यदि हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। और उसके बाद क्षैतिज अक्ष किसे बोलते हैं, तो यक्स और यक्स डैश को क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष, इसको हम लोग क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। सब लिख लो, ये मूल बिंदु हो ही गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2,6 किस चतुर्थांश का है। हम लोग का पूछ दे सवाल कि किस चतुर्थांश का है, तो हम लोग अब बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश का है। देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों का होगा किस चीज में होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में हम लिख देंगे कि प्रथम चतुर्थांश का है। अगर बाबू बोल दे कि 1/2 कोमन 3 किस चतुर्थांश का है, ये भी प्रथम चतुर्थांश का होगा, क्योंकि 1/2 दिया है तो क्या हुआ, लेकिन दोनों का है प्लस से में, है कि नहीं, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अरे 1/2 दे दिया, इसका मतलब 0.5 आएगा, 0 का आएगा 5 आएगा। यानी ग्राफ जब खींचेंगे तो हम लोग उसका आंकड़ा निकाल लेंगे। देखो यहां से मान लो कि वो हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, इसके बीच में ना 0.5 आएगा। इधर से चलेंगे तो इधर आएगा 1 2 3 4, इसमें होगा, इसमें भी 1 2 3 4 गिना जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 0.5 यहां पर आ रहा है। अगर 0.6 आ जाए तो हम यहां पर लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये हम जान गए कि किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है। अब बाबू बोल दिया जाए कि 3 कोमन -2 किस चतुर्थांश का है, तो हम लोग बता सकते हैं
हम लोग बता सकते हैं यही से कि किस चतुर्थांश का है। तो ये देखो प्लस में है, एगो का है माइनस में है। किस चतुर्थांश का है? देखो प्लस माइनस किस में आता है? तो प्लस माइनस यानी चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। किस चतुर्थांश में आएगा? तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा सीधा बैठो विकास, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि -2 कॉमन -3 किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, तो बोल देंगे तृतीय चतुर्थांश, दोनों माइनस में है। अगर बाबू बोल देगा कि x और y बराबर 2 कॉमन 3 है, तो बताइए कि यह किस चतुर्थांश का है? 2 कॉमन 3 किस चतुर्थांश का है? तो प्रथम चतुर्थांश का है। तल हो गया, कोटि हो गया, परीक्षा में हर समय पूछता है, 19 में भी डाला है, 20 में भी डाला है, हर समय ही कुछ भी करेगा। अब हम लोग को बोल दे कि किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, तो हम बिंदु को कैसे दर्शा सकते हैं? यहां से इसको मिटा दे, सब इसको मिटा देते हैं। अब आ जाएगा तो ऊर्ध्वाधर अक्ष लिखा जाएगा ना। अब तो सब बताओ, यहां पर हम यहां पर सवाल 5 को खाली दे रहे हैं। 2 कॉमन -3, दूसरा है 3 कॉमन -4, तीसरा है 5/4 कॉमन 9, चौथा है 3 कॉमन 3 और पांचवा है -2 कॉमन -2। अब इसमें बताओ कि कौन किस चतुर्थांश का है, खाली लिख कर बता दो। पहला जो है क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश का होगा। आई किसका होगा? चतुर्थ चतुर्थांश का, ये भी हो जाएगा। आई का हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश का हो जाएगा, ये भी क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश का हो जाएगा। ये क्या होगा? तृतीय होगा। क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश का हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत, यानी ये स्वाभाविक चीज है कि बाबू ये चीज एकदम ख्याल हो जाएगा, तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम लोग का कोई मान आ गया, ऐसे ही ना हम लोग x और y का मान निकाला जाता है। जब मान निकालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि x का मान 0 या y का मान आ गया 5, यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर आ गया 0। अब बोले ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे, तो ये तो खुद दिया हुआ है, इसे मान निकालने के लिए आता है, मान निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो खुद दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये क्या है? हम लोग जान रहे हैं कि x क्या होता है, x का है, अरे x का है भुज है, और y का है कोटि। ये क्या है? तो कोटि है। अब हमको मालूम हो गया कि भुज और कोटि, तो हम इसमें जान जाएंगे कि दिया है 0 और y का मान दिया है 5, एगो आ गया। दूसरा का दिया है 0 5 0, यानी कि हो गया x, ये हो गया y, इसमें हो गया ये वाला x, ये वाला हो गया y। हम लोग का पूछा है कि कहां इसका ग्राफ बनेगा बाबू? बना सकते हैं आराम से। चलो 1 2 3 4 5 6 मान लो के ले लिए। 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 होगा, -5 -6 हो गया। अब हमको इसमें मान निकालना है। देखो तो यक्स पहला का दिया है, मान लो ये बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है? बी बराबर दे दिया है। तो ए बराबर जो दिया है किस चतुर्थांश का, पहले हम पूछ रहे किस चतुर्थांश का है? कुछ ना करना है, प्रथम चतुर्थांश जाओ, किधर है? इधर है, इधर है, किधर है?
यहाँ पर है, तो प्रथम चतुर्थांश में जाओ। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, देखो 0,5 दर्शा रहा है, यानी कि यक्ष जो है शून्य, यक्ष यही ना है हो, शून्य यहाँ पर दर्शा रहा है। और 5 जो का है वाई है, तो वाई देखो तो 5 यानी कि शून्य, यानी इसी बिंदु पर नहीं है। हम इसको यहाँ पर काट देंगे, हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 5 शून्य, यानी b बराबर दिया है 5 शून्य दिया है ना, तो 5 0 दिया है, यानी 5 0 दिया है। तो हम 5 0 को निकालेंगे तो देखो तो 5 0 किस तल का है, तो ये भी इसी तल का है, चतुर्थ तल का ना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो चतुर्थ प्रथम तल में ना आएगा, चतुर्थ नहीं प्रथम तल होगा। तो प्रथम तल होगा, तो प्रथम तल में क्या होगा, प्रथम तल में देखें इसको, तो इसका मतलब बोल रहा है कि वाई जो कि यक्ष का है, तो यक्ष जो कि 5 है और वाई का है 0 है। तो यक्ष देखा जाए तो यक्ष 5 यहाँ पर हो गया, यक्ष अक्ष पर, और वाई अक्ष पर देखा जाएगा तो क्या होगा, वाई अक्ष यही ना है, तो यहाँ पर 0, यानी कि 5 यहीं पर दर्शाएगा। अब कुछ ना करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करना है, मिला देना है, हम लोग का बन जाएगा। एगो स्केल ले लो, मान लो कि ये स्केल ना है, और ये एगो मान लो कि एगो स्केल हो गया, ठीक ना। इसको बाबू क्या करेंगे, इसे सीधा धरेंगे और दोनों का क्या करेंगे, यहां से इसे मिला देंगे, मिल गया, ठीक ना। इसको मिला देंगे और इसका नाम पूछता है, तो नाम जो दिया रहेगा, अब तो हमको इसे बताए हैं केवल, अभी सोल्व करने के लिए अगले बार बताएंगे। तो इसको हम लिख देंगे 5.0, यानी पहले यक्ष का लिखेंगे, पहले भुज लिखेंगे तब ना कोटि लिखेंगे, तो भुज 5 है और कोटि 0 है। इसमें क्या है 0, यानी भुज 0 है और कोटि 5, ये बन जाएगा यार। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ दर्शा लेंगे। अब आ जाएगा कि बाबू एक चीज और ध्यान देना कि वो चीज इसमें छोड़े हैं कि बार बार ये मिस्टेक हो जाता है कि ठीक है तो ये तो बनाए गए, लेकिन कैसे बनाए, तो इस जानते हो का दो सरल रेखा है, ये क्या है, तो 2 सरल रेखाएं हैं, क्या है, तो सरल रेखाएं, कैसी रखा, तो सरल रेखाएं हैं, 2 सरल रेखाएं को दर्शाया गया है। अब 2 सरल रेखाओं को, यानी हम लोग पहले देखेंगे कि रेखा को कितने भागों में बांटा गया है, पहला चीज ही है, तो रेखा को 2 भागों में बांटा गया है, एक सरल रेखा है और एक का है वक्र रेखा। एक का है तो वक्र रेखा, एक सरल रेखा है और एक का है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को वक्र रेखा, तो 2 सरल रेखाओं से तल बनाया गया है, 2 सरल रेखाओं से तल बनाया गया है। अब एक चीज और पूछता है, एक चीज और पूछेगा, यक्ष अक्ष, इसमें देखेगा यहां पर ये जो कि क्या है, ये कैसी रेखा है, हो ये कैसी रेखा है, वक्र रेखा है। तो बोल देगा कि यक्ष अक्ष पर, किस पर, यक्ष अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, बताओ तो। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 बार है, तो हम लोग कहता 5 बार है, समझ में आया। अच्छा, आप पूछ देगा कि वाई अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो लिख देंगे वाई अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर देखो 1 बार लिख देंगे, 1 बार। ये परीक्षा में इसे भी पूछता है, हो गया। इसके अगला बार जो कि हम पढ़ाएंगे क्या चीज, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बताएंगे। अब ये सब ख्याल कर लेना, इस चीज ध्यान देना। चलो आगा अगले दिन होगा, ठीक ना।